आज मैं बनाऊंगी मेरे बेटे की फेवरेट रेसिपी। स्कूल में कोई बच्चे लेके आए थे तो बोला मम्मा मुझे भी वैसे लड्डू बना के दो। तो मुझे समझ में नहीं आया कैसे लड्डू बनाने हैं। तो उसने बोला उसमें गुड़ भी था, मूंगफली भी थी, तिल्ली भी थी और खाने में बहुत ज़्यादा मस्त लग रहे थे, यमी यमी। तब मुझे समझ में आ गया कि सर्दी शुरू होते ही कौन सी रेसिपी सबसे ज़्यादा बनती है। तो मैंने घर की बेसिक चीज़ों से ये रेसिपी 2 तरह की बनाकर तैयार की है, जो बच्चे हो या बड़े सभी के लिए सर्दियों में बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है। और इसको बनाना इतना आसान है ना, एक बार आपने बना ली ना आप खुद सोचोगे यार हम तो हमेशा मार्केट से ही लाते थे इसे, इसको घर पे बनाना कितना आसान है। तो चलिए बनाते हैं। तो 2 तरह की रेसिपी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर तिल, गुड़ और मूंगफली ली है। मूंगफली 100 ग्राम ली है। यहाँ पर 100 ग्राम से ज़्यादा नहीं लेनी है क्योंकि हमने 400 ग्राम तिल्ली ली है और साथ में 400 ग्राम ही गुड़ लिया है। और तिल्ली हमारी गांव की है, हम गांव से लेके आए थे। आप मार्केट से लेके आते हैं ना तो एक बहुत ज़्यादा सफ़ेद आती है और एक ऐसी आती है, तो आप ऐसी वाली खरीदें। और दूसरी रेसिपी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 400 ग्राम कच्ची वाली मूंगफली और 400 ग्राम ही गुड़ लिया है। तो सबसे पहले गुड़ को तोड़ लेते हैं, अलग अलग तोड़ेंगे दोनों को, 400 ग्राम अलग और 400 ग्राम अलग। तो अच्छे से बारीक तोड़ लेते हैं जिससे हमें इसको चाशनी बनाने में आसानी रहेगी, उस टाइम हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो जो हमने तिल लिए है ना उनको हम कढ़ाई में डाल के अच्छे से सेक लेते हैं। आँच को बिल्कुल मीडियम रखना है। यहाँ पे जो रेसिपी बनेगी ना दोनों रेसिपी में गैस की आँच बिल्कुल ही मीडियम रखनी है, हाई फ्लेम बिल्कुल नहीं करनी है, वरना रेसिपी बनते बनते बिगड़ने में टाइम नहीं लगेगा। इसलिए इस बात का ध्यान रखें। बिल्कुल मीडियम आँच पे अच्छे से सेक लें, बहुत ही अच्छे से सीखेंगे और इनकी आवाज़ आप सुन सकते हैं। ये देखिए जैसे ये सीखेंगे ना ऐसे एकदम चटाचट आवाज़ आने लग जाएगी और हल्का सा कलर भी चेंज होगा और हल्की हल्की खुशबू भी आने लगेगी। तो तिल्ली हमारी अच्छे से सीख गई है, तो इसको हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं और ठंडा होने देते हैं। उसके बाद जो हमने 100 ग्राम मूंगफली ली है ना उसको भी अच्छे से सेक लेते हैं। और यहाँ पर भी आँच एकदम मीडियम रखनी है, हाई फ्लेम बिल्कुल नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखें आप। अच्छे से सेकेंगे ना तो मूँगफली अच्छे से सीख जाएगी, कच्ची नहीं रहेगी और इसका छिलका भी आराम से निकल जाएगा। तो मूंगफली हल्की सी ठंडी हो जाए ना तो इसको एक किचन टॉवल पे डाल के इस तरह से अच्छे से ऊपर से रफ करेंगे। इससे इसके छिलके है जो बहुत ही आसानी से निकल जाएंगे और मूंगफली के 1 से 2 से 3 टुकड़े भी हो जाएंगे, जिससे हमें आसानी होगी। वैसे हम इसको और तोड़ेंगे थोड़ा। तो ये देखिए इसके छिलके सारे अलग हो गए हैं। अभी हम इसको झटक लेते हैं, यानी एक फटकार लगा लेते हैं जिससे ये अलग हो जाएगी। या फिर जो पूड़ी वगैरह सेकते हैं वो झारा होता है ना, आप उसमें डाल के भी इसके छिलके आराम से निकाल सकते हैं। अब हम कूटनी में डाल के हल्का सा इसको तोड़ लेते हैं मूंगफली को। बहुत ज़्यादा इसका बारीक चूरा नहीं बनाना है, बस एक मूंगफली की 2 से 3 या 3 से 4 टुकड़े हो जाए, बस इतना। उसके बाद कढ़ाई में डालेंगे हम आधा चम्मच घी और घी को कढ़ाई में पूरा फैला लेते हैं और ये गुड़ डाल देंगे। गुड़ डालने के बाद आँच यहाँ पे भी बिल्कुल मीडियम रखनी है और इसे लगातार चलाते रहना है, छोड़ना बिल्कुल नहीं है। सर्दियों के मौसम में ये दोनों रेसिपी इतनी गज़ब की लगती है ना खाने में, और हमारे हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छी होती है और ख़ासकर बच्चों को ये बहुत ज़्यादा पसंद होती है। तो आप इस तरह से बना के रख दीजिए। तो कटोरी में थोड़ा सा पानी डाल के इसको चेक कर लेते हैं कि गुड़ है ना हमारा पानी में फैल नहीं रहा है, बस ये एक बॉल सी बन रही है। ऐसे बॉल बना के देख ली, बॉल बन रही है तो बस हमारी चाशनी परफेक्ट है। 2 से 3 से 4 मिनट लगता है इसको पकाने में, इससे ज़्यादा नहीं। अब हम तिल्ली डाल देंगे और ये जो हमने मूंगफली कूट के रखी है ये भी डाल देंगे। अच्छे से मिला लेते हैं। यहाँ पर आपको हाथ को थोड़ा सा फास्ट चलाना होगा और अब गैस को यहाँ पर बंद कर देना है, गैस चालू नहीं रखना है। गैस को बंद करके फटाफट इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, क्योंकि गुड़ थोड़ा सा ठंडा होने लग जाता है ना तो अच्छे से मिक्स नहीं हो पाता है ये। तो आप फटाफट कर लीजिए यहाँ पे, या फिर घर में और कोई सदस्य है तो उसकी मदद भी ले सकते हैं। अब हम इसके बनाएंगे लड्डू। तो हाथों में थोड़ा सा पानी लगा लीजिए, इससे क्या होगा कि लड्डू भी अच्छे बनेंगे और ये बैटर है जो काफ़ी गर्म है ना तो हमारे हाथों में जलेंगे भी नहीं, मतलब हाथ भी नहीं जलेंगे और ये लड्डू भी फटाफट बन जाएंगे। और यहाँ पर आपको लगता है कि मिश्रण ठंडा हो गया है, लड्डू सही से बन नहीं रहा है, तो आप हल्का सा इसको वापस गैस पे रखिए, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा इसको आंच लगा लीजिए गैस की, तो ये वापस एकदम अच्छे से सेट हो जाता है, क्योंकि गुड़ थोड़ा सा पिघल जाता है जिससे लड्डू आसानी से बनते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं करना है वरना लड्डू है जो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएंगे, फिर उसको दांतों से नहीं वो हथौड़े से तोड़ने पड़ेंगे। तो इस बात का ध्यान रखें। तो इस तरह से मैंने सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लिए हैं, इनको साइड में रख देते हैं और दूसरी रेसिपी बनाते हैं। तो दूसरी वाली के लिए मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और उसमें डालेंगी 400 ग्राम कच्ची वाली मूंगफली और इसको भी मीडियम आंच पे अच्छे से लगातार चलाते हुए अच्छे से सेक लेंगे।
मूंगफली अच्छे से सीखेगी तो इसका कलर भी चेंज हो जाएगा और जब हम इसके छिलके निकालेंगे ना तो आसानी से निकल जाते हैं छिलके भी, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है हमें और खाने में भी टेस्टी लगते हैं। ये कच्चापन है ना मूंगफली का वो सारा निकल जाता है। तो मीडियम आंच पे लगातार चलाते हुए मूंगफली को भी हमने सेक लिया है। इसको भी एक बर्तन में निकाल लेते हैं। तो मैं परात में निकाल लेती हूँ ताकि मूंगफली जल्दी से ठंडी हो जाए। मूंगफली थोड़ी सी ठंडी हो जाए ना तो इसको भी किचन टॉवल पे डाल के इस तरह से रफ़ करना है, बिल्कुल दोनों हाथों से इस तरह से, जैसे हम आटा गूंथते हैं ना वैसे अच्छे से रफ़ करना है, जिससे मूंगफली के 2 टुकड़े भी हो जाएंगे और इसके छिलका भी आराम से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए सारे छिलके हैं जो लगभग अलग हो गए हैं, किसी पे बच जाते हैं ना तो हाथों से थोड़ा सा अलग कर लीजिए। फिर मैंने बेलन ले ली है और बेलन हल्की हल्की इस पे चलाई है। इससे क्या होगा, जो साबुत मूंगफली है ना उसके 1 से 2 टुकड़े हो जाएंगे, जिससे हमारी जो ये बनेगी ना गजक बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनेगी। क्योंकि साबुत मूंगफली की गजक है जो अच्छी नहीं बनती है, उसके आप 2 या 3 टुकड़े कर लेते हैं ना तो और भी अच्छी बनती है। यहाँ पर मैंने झारा लिया है और उस झारे में इस तरह से हम करते हैं ना तो ये अच्छे से छिलके निकल जाते हैं। आप फटकार लगा के भी निकाल सकते हैं और ये भी बहुत ही आसान तरीका है। तो इससे भी छिलके आराम से अलग हो जाते हैं। फिर से एक परात में डाल के हल्का सा इसको झटक लेते हैं, थोड़े बहुत जो बचे हुए हैं ना छिलके वो भी निकल जाएंगे। तो कढ़ाई में हम डालेंगे 1 चम्मच घी और घी को अच्छे से गर्म होने देते हैं। उसके बाद ये 400 ग्राम जो गुड़ लिया ना हमने वो डाल देंगे। अब इसे हमें लगातार चलाते रहना है। इस रेसिपी में हमें थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा देना होगा, वो थोड़ी आसान थी वो और ये उससे थोड़ी सी मुश्किल है, पर इतनी भी मुश्किल नहीं है। आप एक बार घर में ट्राई करोगे ना तो देखिए हमें लगातार चलाते रहना है और जैसे जैसे हम गुड़ को चलाते रहेंगे ना इसका कलर चेंज होता जाएगा। इसका कलर चेंज हो जाए ना तो उसमें 2 चुटकी बेकिंग सोडा डाल दीजिए, यानी मीठा सोडा 2 चुटकी डालना है, इससे ज़्यादा नहीं, गुड़ का कलर चेंज होने के बाद। और फिर से इसको अच्छे से चला लेना है। जैसे जैसे इसकी चाशनी बनेगी ना आप 1-2 बार चाहे तो बीच में और चेक कर लीजिए, लेकिन इसका कलर चेंज होने तक या इसमें अच्छे से बबल्स आने लग जाए। और ये देखिए कटोरी में डालते ही ये पूरा अच्छे से नमकीन की तरह बन गया है, एकदम कड़क। और मैं आपको इसकी आवाज़ भी सुनाऊंगी। माइक लगा रखा है मैंने प्लेट में और प्लेट में डाल के आपको इसकी आवाज़ सुनाती हूँ। ये देखिए सुन पा रहे हैं ना आप, आवाज़ है ना एकदम परफेक्ट। तो बस ऐसी ही चाशनी चाहिए हमें। ये देखिए बिल्कुल कड़क होनी चाहिए। जैसे हम इस मिश्रण को पानी में डालें ना तो एकदम टूटना चाहिए, मतलब खींचना नहीं चाहिए। इसके बाद हम ये मूंगफली डाल देंगे और यहाँ पर आपको फटाफट चलाना है। यहाँ पर बिल्कुल देरी नहीं करनी है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा ना, उसके बाद हम इसको सेट नहीं कर पाएंगे। तो बटर पेपर पे घी वगैरह बेलन पे पहले से लगा के रखिए आप अच्छे से और फिर इसको अच्छे से फटाफट मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद इसको बटर पेपर पे डाल दीजिए। आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप जो ये फर्श है ना, स्टैंड है हमारा जिस पे हम रोटी वगैरह बनाते हैं, उसको अच्छे से साफ़ करके उस पर घी लगा के उस पर भी आप इसको फैला सकते हैं। दूसरे बटर पेपर के ऊपर घी लगा के इसके ऊपर रख देंगे और बेलन से फटाफट इसको फैला देंगे। आप जितना पतला या मोटा रखना चाहते हैं उस हिसाब से फैला लीजिए, लेकिन ये प्रोसेस आपको बहुत ही जल्दी करना है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा जल्दी जम जाती है। तो अभी बहुत ये थोड़ी सी थी ना इस तरह से, तो मैंने बेलन चला दी है और अब ऊपर से हम इस तरह से घी लगा के बेलन को और चला लेंगे, यानी इसको अच्छे से फ्लैट कर लेंगे। जितना आपको पतला चाहिए उतने आप इसको कर सकते हैं। और देखिए कितनी परफेक्ट हमारी गजक बनी है। अब गरम गरम को ही हमें इसे कट लगा लेना है। आप कट लगाना चाहे तो लगा सकते हैं क्योंकि चक्की के शेप में कट ऐसे दिखने में थोड़े से अच्छे दिखते हैं। बाकी ऐसे आप रफली इसको तोड़ना चाहते हैं तो ये बाद में भी टूट जाती है, या फिर आप कट लगाना चाहते तो इसमें फटाफट उसी टाइम लगाने होंगे। और आरुष को आ गई ये खुशबू और ये दौड़ के आ गया है। क्या ये आज आपके स्कूल में कौन लेके आया था? तब आपने बोला था कि मम्मा मुझे भी बना के दो ऐसा कैसा, इसलिए मैंने बनाया है। इसको ये रेसिपी इतनी पसंद है ना पूछो मत। ये लो, इतना तेज भागा ना मम्मा मुझे लड्डू खाने हैं, और खासकर मैंने इसके लिए ही बनाए हैं, इसको बहुत ज़्यादा पसंद है। कैसा बना? सही से बोल। अच्छा है। और ये भी खा के बताओ थोड़ी सी। ये अभी थोड़ी सी है ना सेट हो रही है। यमी यमी, मजा आ गया खा के। कौन सी अच्छी, ये वाली या ये वाली? दोनों ही। स्कूल कौन सी लेके जाओगे आप? ये वाले दो किसको खिलाओगे? आपके दोस्त को भी खिलाओगे? चलो ठीक। तो चलो भाई
आरुष को तो रेसिपी बहुत पसंद आई, दोनों ही बहुत पसंद आई और इसकी ये फेवरेट भी है, इसको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो ये मैं मार्केट से कभी नहीं खरीदती हूँ, हमेशा घर पे ही बनाती हूँ। 19-20 थोड़ी सही नहीं बने पर एकदम परफेक्ट बनती है, मेरी कभी ऐसे बिगड़ी नहीं है। ये देखिए, आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं। ये देखिए एकदम बढ़िया बनी है, अच्छे से सेट हो गई है दोनों तरह की। अब अच्छे से इसको ठंडा होने देते हैं। ठंडा होने के बाद आप कोई भी डब्बे में इनको भर के रख दीजिए और आराम से जब बच्चे मांगे उनको खाने के लिए दीजिए। बच्चे नहीं, आप भी खाइए, बड़े भी खा सकते हैं, बच्चे भी खा सकते हैं, ऐसे नहीं बच्चे ही खाए बड़े भी खा सकते हैं, क्योंकि सर्दियों के मौसम में ये बहुत ही अच्छी होती है। और ये देखिए, आप आवाज़ सुनिए इसकी, बनी है ना एकदम परफेक्ट। ये देखिए, और ये हमारे लड्डू, आप इसमें थोड़ी सी मूंगफली ज़्यादा डालना चाहें ना लड्डू में तो भी डाल सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। मैंने थोड़ी सी यहाँ पर कम डाली है। तो अच्छे से ठंडी होने के बाद इसको डब्बे में भर के रख दें और 10 दिन तक तो मेरा काम ख़त्म हो गया। अब 10 दिन तक आराम है एकदम।